नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाता है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में वह पाकिस्तान के जैन जी के बारे में खबर दिखाएगा, मीडिया में मोरक्को में जैन जी के बारे में खबर दिखाएगा, मीडिया में नेपाल के बारे में जैन जी के बारे में खबर दिखाएगा, मीडिया में बांग्लादेश के जैन जी की खबर दिखाएगा और कहेगा कि देखो बेरोजगारी है, देखो प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और इस तरह की हालात बन गए हैं। लेकिन मीडिया में किस तरह की खबरें दिखाई जाती है यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा डाक टिकट और 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने पर नया विवाद उठ खड़ा हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में EIA यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में वीर सावरकर की किताब का हवाला देकर कहा कि अपनी किताब में सावरकर ने लिखा कि एक बार उनके कुछ दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उस दिन उन्हें बहुत खुशी हुई थी। अगर 5 लोग किसी एक व्यक्ति की पिटाई करते हैं जिससे उनमें से एक खुश होता है तो यह कायरता है। कमजोर लोगों को पीटना यही आरएसएस की विचारधारा है। वहीं कांग्रेस के प्रचार विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि यदि आरएसएस के लिए सिक्का जारी करना था तो 60 रुपए का करते, उतनी ही रकम सावरकर को अंग्रेज सरकार से पेंशन मिलती थी। तो राहुल गांधी का बड़ा आरोप, संघ की विचारधारा में कायरता। चेन्नई की लॉजिस्टिक स्टार्टअप कंपनी विंट्रेक इंक ने चेन्नई कस्टम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी के संस्थापक M गणेशन का दावा है कि अधिकारियों ने उनकी कंपनी से बार बार रिश्वत मांगी। गणेशन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने न्यू कस्टम हाउस में ग्रुप 5 ACPV सुधाकरण से शिकायत की थी कि नई कंपनी से रिश्वत क्यों मांगी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिपमेंट रिलीज कराने के लिए उन्हें मजबूरन 2.10 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। कानपुर से बड़ी खबर, IIT के विद्यार्थी भी यदि आत्महत्या करते हैं तो समाज और हमारे लोगों पर एक तमाचा है। IIT कानपुर के हॉस्टल में एक छात्र का शव फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान हरियाणा निवासी 22 वर्षीय धीरज सैनी के रूप में हुई है। IITian कभी तो चपरासी बनने के लिए आते हैं और कभी आत्महत्या करके पूरे समाज को झकझोर देते हैं। क्यों इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन चर्चा आई लव पर ज्यादा की जा रही है, बजाय इसके कि IITian बच्चे भी किस प्रकार और क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। हमारे सिस्टम में ऐसी क्या गड़बड़ है या हमारे सिस्टम की पढ़ाई की कहीं तो कोई न कोई ऐसी गड़बड़ होगी जिसकी वजह से IITian भी इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम क्या विशेषज्ञ इस पर चर्चा नहीं कर सकते? विशेषज्ञ चर्चा करेंगे कि अमेरिका के टैरिफ से हमको कितना फायदा होने वाला है। इस प्रकार के विशेषज्ञ जो इस प्रकार की हादसे का शिकार होते हैं उन पर क्यों नहीं हम चर्चा कर पाते। अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर बुधवार रात 2 डेल्टा एयरलाइंस के रीजनल जेट विमानों की टैक्सीवे पर टक्कर हो गई। दोनों विमान एंडेवर एयर के हैं। शार्लोट से आने वाली फ्लाइट जब टैक्सीवे पर थी तब रोअनोक के लिए रवाना हो रही दूसरी फ्लाइट पास से गुजरी और उसके दाहिने पंख से टकरा गई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर भड़का जैन जी आंदोलन हिंसक हो गया। राजधानी रबात में प्रदर्शनकारियों ने बैंक फूंक दी, कई दुकानों गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मोरक्को के जैनजियों का कहना है कि सरकार 2030 फीफा वर्ल्ड कप और अफ्रीकी कप नेशंस के लिए $10 अरब खर्च कर रही है, जबकि देश में सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की भारी कमी है। मोरक्को में 1430 लोगों पर एक डॉक्टर, जो दुनिया की औसत से 2.5 गुना कम है। 10 में से 5 देशों में सितंबर में ही बेकाबू हो चुके हैं जैन जी। जी हाँ, नेपाल में सितंबर 2025, फिलीपींस सितंबर 2025, पेरू 2025 सितंबर, मेडागास्कर सितंबर, इंडोनेशिया सितंबर, केन्या जून अगस्त, नाइजीरिया 2020, म्यांमार 2021, चिली 2019, हांगकांग 2014 और बांग्लादेश। जी हाँ, हमने हमारे देश के भी चारों तरफ जैनजियों का इस तरह से ये हंगामा करते हुए देखा। इससे हमको अवश्य नजर रखनी चाहिए।
आधार प्राधिकरण ने आधार अपडेट की नई फीस लागू कर दी है। यह 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद फिर से इनकी समीक्षा होगी। नई दरों के अनुसार नया आधार बनवाना सभी के लिए फ्री रहेगा, लेकिन अपडेट सेवाओं पर 40 से 125 रुपए तक शुल्क लगेगा। इंडिया ने सिख श्रद्धालुओं के जत्थों को 5 नवंबर को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी है। यह यात्रा इंडिया पाकिस्तान के बीच 1974 में हुए धार्मिक स्थलों के दौरे के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत होगी। सूत्रों के अनुसार कुछ चुनिंदा जत्थों को ही इजाजत दी जाएगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट दिवाली के अगले दिन बंद किए जाएंगे। यह निर्णय विजयादशमी पर पूजा के बाद हुआ। अप्रैल मई में पट फिर खुलेंगे। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में गुरुवार सुबह योम किप्पुर की पवित्र सुबह यहूदी समुदाय पर बड़ा हमला हुआ। हिटन पार्क हिब्रू कॉन्ग्रीगेशन आराधनालय में प्रार्थना चल रही थी, तभी एक काली कार ने गेट तोड़ दिया। हमलावर बाहर निकला और चाकू से अंधाधुंध वार करने लगा। इस दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 4 घायल हैं। पुलिस ने 7 मिनट के भीतर जवाबी कार्रवाई कर हमलावर को गोली मार दी। अमेरिका में ब्रांडेड व पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ पर अमल टल गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। भारत चीन, जी हां, इंडिया चीन के बीच सीमा पार संपर्क बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 5 साल बाद दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट इसी माह के अंत में फिर से शुरू होगी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का गुरुवार सुबह 4:15 पर 89 साल की उम्र में यूपी के मिर्जापुर में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे। आजमगढ़ में जन्मे पंडित जी को अद्वितीय योगदान के लिए वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2010 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पंडित मिश्र 2014 लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक भी थे। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें उपभोक्ता अगर ईएमआई नहीं चुकाए तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से बंद की जा सकेगी। उद्देश्य मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे उत्पादों के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। आरबीआई ने बैंक और वित्तीय संस्थानों से इस विषय पर चर्चा की है। इसका दूसरा अर्थ यह भी निकाला जाएगा कि मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन भी यदि आप खरीद लेते हैं और एक भी ईएमआई यदि आप चुकाते नहीं है तो आपकी सेवाएं बंद कर दी जाएगी। और जो कोई बड़े बड़े डिफॉल्टर जो बड़े बड़े करोड़ों रुपए लेकर भाग जाते हैं उन पर क्या लगाम कसी जाती है, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन यदि आपने 10,000 15,000 की भी यदि आपने एक ईएमआई नहीं चुकाई तो आपके लिए इस तरह की पाबंदियां कसी जा सकती है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।